हेलो स्टूडेंट्स। कल हम क्या देख रहे थे? कल हम देख रहे थे कि जो पशु है उसके आमाशय के आधार पर वर्गीकरण देखे थे। उसमें से अपन ने जो रोमंती पशु है उसमें कितने प्रकार के आमाशय होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। फिर नॉन रूमिनेंट में कौन से होते हैं वो कर लिए थे। उसके बाद स्यूडो रूमिनेंट है, उसमें कौन कौन से कितने प्रकार के आमाशय पाए जाते हैं, मतलब कितने भाग आमाशय पाए जाते हैं, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री। जो पशु हैं उनको पहचान करने के लिए जो विधियाँ, जो मेथड्स है वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे टैटूइंग मेथड। टैटूइंग मेथड क्या होता है तो वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या टैटूइंग मेथड मेथड्स ये क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी गाय भैंस वगैरह है उसके जो कान होता है उसके अंदर जो मुलायम जो त्वचा होती है उस पर एक टिक भर दिया जाता है, परमानेंट टिक भर दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी विधि बोलते हैं। और सबसे वैज्ञानिक विधि, सबसे अच्छी वैज्ञानिक विधि भी किसको मानते हैं? टैटूइंग को मानते हैं। उसके अंदर भर देते हैं। कौन सा यंत्र होता है? टैटूइंग यंत्र के द्वारा। कौन से यंत्र के द्वारा? टैटूइंग यंत्र के द्वारा वो टिक भरा जाता है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, लिखेंगे यह स्थायी एवं वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि कौन सी मानते हैं? टैटूइंग मेथड को जो वैज्ञानिक विधि मानते हैं। और सबसे अच्छी विधि भी टैटूइंग को मानते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि गाय भैंस के कान के अंदर मुलायम त्वचा पर एक स्थायी टिक भर देते हैं। और कौन से यंत्र के द्वारा भरते हैं? तो वो यंत्र कौन सा है? टैटूइंग। कौन सा यंत्र है? टैटूइंग यंत्र। टैटूइंग यंत्र यूज करते हैं उसके अंदर और टिक भर देते हैं। उस टिक में जो भरते हैं उसके अंदर क्या लिखा होते हैं? जो नंबर्स वगैरह हैं वो उसके अंदर ऐसे लिखे होते हैं, जैसे कि मान लो 777 ये नंबर हो गए। तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 7 4 2 ऐसे नंबर, मतलब कुछ भी नंबर होते हैं। उनको दागा जाता है। उस पर जो टैटूइंग मशीन है उसके अंदर छपे हुए होते हैं, तो उसको उसके ऊपर दागा जाता है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है? ये स्थायी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। गाय भैंस के कान के अंदर मुलायम त्वचा पर एक स्थायी टिक भर देते हैं। किसके अंदर? टैटूइंग के अंदर। उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या होंगे? काऊ, बैफेलो, गोट, शिप। किसके किसके एग्जाम्पल है? टैटूइंग मेथड के। जो इन मोस्टली तो किसके अंदर यूज किए जाते हैं? गाय भैंस के अंदर यूज किए जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा मेथड आता है वो है ब्रांडिंग। कौन सा? ब्रांडिंग मेथड। कौन सा मेथड है? ब्रांडिंग मेथड। और इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी कोई गाय भैंस, जो भी कोई पशु है उसके पीठ या जांग का मतलब थाई पर क्या करते हैं? एक एल्युमिनियम या फिर लोहे की जो छड़ होती है उसकी सहायता से उसके ऊपर उसके पीठ, जो जांग और जो पीठ है उस पर, मतलब कि उसे गर्म करके, मतलब इसकी दो विधियां होती है। तो गर्म करके, एक ठंडा करके, उन विधियों का उपयोग करके उसके पीठ पर दागा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे ये भी एक क्या है? स्थायी विधि है। और इसके अंदर अपन लिखेंगे गाय भैंस में पीठ या जांग पर दागना। क्या करते हैं इसमें? गाय और भैंस की पीठ या जांग पर क्या करते हैं? दागते हैं। ब्रांडिंग मेथड में क्या दागते हैं?
एक एक छड़ होती है उसको गर्म करके, या फिर ठंडा विधि भी आती है उसके ठंडा करने की विधि, उसके वो यूज करके उसके पीठ या जांग पर दागा जाता है। तो ब्रांडिंग मेथड कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की। ये पहले से लिख लो, ये स्थायी विधि है, ये भी क्या है? स्थायी विधि है। और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? तो इसकी 2 विधियां होती हैं। पहली ठंडा दागना, दूसरा कौन सी होती है? गरम दागना। जो ठंडा दागना है उसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी छड़ होती है उसको, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, जो कोई रसायन है उसका उपयोग करते हैं ठंडे दागने में। तो और जो गर्म दागना है इसमें क्या करते हैं, जो छड़ वगैरह है उसको गर्म करते हैं और उसके पीठ पर दागा जाता है, और उसकी पीठ या जांघ पर दागा जाता है, और उसके बाद में उस पर एक निशान बन जाता है। वो भी क्या होता है? परमानेंट होता है। पर ये दर्दनाक विधि भी होती है। जो ब्रांडिंग मेथड है ये कौन सी विधि भी होती है? दर्दनाक। इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो छड़ गर्म वगैरह रहती है। जैसे पीठ पर दागते हैं, पीठ या जांघ पर, तो उस पर क्या होती है, जो त्वचा है वो वहां से जल जाती है, इसलिए ये दर्दनाक विधि भी होती है। इसके बाद में तीसरी विधि कौन सी आती है वो अपन देखते हैं। इसके बाद में आती है तीसरी, ईयर नोचिंग। कौन सी आती है तीसरी? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग विधि है जो मोस्टली किसके लिए यूज की जाती है? ईयर नोचिंग विधि यूज की जाती है किसमें? सुअर में। किसमें? सुअर में, पिग में यूज की जाती है मोस्टली। किसमें यूज की जाती है? पिग के अंदर। और इसके अंदर क्या करते हैं कि वी शेप का, किस शेप का? वी शेप का कट लगाते हैं। कहां पर किस शेप का कट लगाते हैं? वी शेप का कट लगा देते हैं। वही क्या होता है? ईयर नोचिंग होता है। ये भी क्या है? एक स्थायी विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है बच्चों? ये स्थायी विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? ये भी एक स्थायी प्रकार की विधि है। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में जो चौथी विधि आती है वो है, अपन जो मोस्ट जो विधियां हैं वही देखेंगे। वैसे तो बहुत टाइप की विधियां होती हैं, जैसे सींगों पर रंग लगाना, एक ऐसे विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। फिर चौथी जो विधि है वो है पेंट करना या रंग लगाना। कौन सी विधि है? रंग लगाना। तो ये रंग लगाना किसमें यूज किया जाता है? भेड़ बकरियों में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वो क्यों करते हैं? उनकी प्रजनन क्षमता का प्रजनन का पता लगाने के लिए, कि प्रजनन हो चुकी है, प्रजनन के लिए तैयार है कि नहीं, उसके लिए पता लगाने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? रंग लगाना। और कहाँ पर लगाते हैं? पीठ पर लगाते हैं। इससे नुकसान भी है। क्या नुकसान है इससे? कि जो उनकी जो भेड़ बकरी है उनकी जो ऊन है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है रंग लगाने की वजह से। तो इसके अंदर ये क्या है? ये स्थायी विधि नहीं मानी जाती। ये क्या हो गई? स्थायी विधि। कौन सी विधि है? ये स्थायी विधि है। और किसमें यूज की जाती है? ये यूज करते हैं अपन इसको शिप और गोट। किसके अंदर यूज करते हैं? शिप और गोट के अंदर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में इसमें अपन आगे देखेंगे क्या होता है। ये अस्थायी विधि होती है। यूज किसके अंदर किया जाता है? शिप और भेड़ के अंदर, शिप और मतलब गोट के अंदर। और ये इससे क्या है? ऊन की गुणवत्ता खराब है। ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चौथी चीज देखेंगे इसमें, पीठ पर रंग लगाया जाता। कहाँ लगाया जाता है? ना पीठ पर लगाया जाता है। और ये क्या होती है? अस्थायी विधि है। और इसके अंदर उनकी क्या होती है? गुणवत्ता खराब हो जाती है। और ये कहाँ लगाया जाता है? पीठ पर लगाया जाता है। इसके बाद में जो है वो है
उसके बाद में है छल्ला या रिंग विधि। छल्ला या रिंग विधि ये मोस्टली किस में यूज की जाती है? छल्ला विधि किस में? मुर्गियों में यूज की जाती है। मोस्टली कहाँ यूज की जाती है? मुर्गियों में। किस में यूज की जाती है? मुर्गियों में। जो छल्ला या रिंग विधि है जो मोस्टली कहाँ यूज की जाती है? मुर्गियों में। इसमें क्या करते हैं, जो भी की मुर्गियां हैं उसके जो जो एल्युमिनियम या फिर जो प्लास्टिक की जो रिंग आती है उसको क्या करते हैं, या तो फिर उसके जो पंख आते हैं उसमें वो लगा दी जाती है, या फिर गले में वो रिंग डाल दी जाती है। किनके? मुर्गियों के। तो और ये भी क्या है? स्थायी विधि नहीं है, मतलब अस्थायी विधि है। ये भी क्या है? अस्थायी विधि भी है। ये कौन सी विधि है? स्थायी अस्थायी विधि है। और किस में यूज की जाती है? मुर्गियों में यूज की जाती है। और कौन, और जो भी वो रिंग पहनाते हैं वो किसकी होती है? प्लास्टिक एवं किसकी बनी हुई होती है? एल्युमिनियम। किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बच्चों? एल्युमिनियम की और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और वो कहाँ पहनाई जाती है? पंखों में। इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे किसके अंदर? छल्ला या रिंग विधि है, इसके अंदर नेक्स्ट लिखेंगे कि पंखों में छल्ले या रिंग डाली जाती है। किसमें? पंखों में छल्ला या रिंग डाली जाती है। किनमें? मुर्गियों में, रिंग विधि के अंदर। और इसके अंदर और क्या है? और हाँ, एक चीज नोट लिख के जरूर वो याद रखना, नोट लगा के याद रखना कि ईयर टैगिंग, कौन सी ईयर टैगिंग किसमें यूज होती है? तो ईयर टैगिंग यूज होती है मोस्टली किसमें यूज होती है? गाय व भैंस में। इसमें यूज होती है भैंस में। उसमें क्या करते हैं, कान के अंदर एक छोटा सा छेद निकाल के उसके अंदर कुछ बाली टाइप का आता है जो पहना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ईयर टैगिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ गाय वगैरह भैंस के जो कान के अंदर लटका होता है प्लास्टिक का, वो क्या होता है? ईयर टैगिंग बोलते हैं उसी को। तो ये हो गया अपना आज के जो भी पॉइंट थे किसके अंदर, जो जानवर जो पशु हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री के जो मेथड्स हैं वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए, जो सुपरवाइजर डब्ल्यू एओ वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो आज अपन इतना ही देखेंगे और अगली जो भी क्लास होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।